हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर देखा जाए तो हम आरओ यारो नवधारा बैच के अंतर्गत देखा जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल पे चर्चा कर रहे थे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उन सब पे हमने चर्चा की। आज हमारा ये क्लास 7 है और आखिरी क्लास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष पर हमारी अंतिम क्लास है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में देखा जाए तो 1 से 2 सवाल अक्सर आते ही रहे हैं, हर बार पूछे जाते रहे। आरओ यारो में तो जनगणना से संबंधित सवाल पूछे ही जाते रहे। इसी वजह से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितनी पीडीएफ थी, पीडीएफ अगर आपको सारी प्रोवाइड कर दी गई है। अभी एनवायरमेंट की जब क्लास चलेगी तो एनवायरमेंट की क्लास की पीडीएफ और ज्योग्राफी की क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जानी, बाकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा चुकी है पहले ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जो अंतिम आंकड़े हैं उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अंतिम आंकड़े जो है उन पे हम लोग यहाँ पे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या जो है ये 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। कितना? 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जनसंख्या है। यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज आपसे पूछा जा चुका है, यह आपका पीवाईक्यू भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो 16.50% है, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए तो जो 2001 की जनगणना थी, 2001 की जनगणना का 16.16% था। 2001 की जनगणना में 2001 की जनगणना थी भारत की, उसमें 16.16% हिस्सा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का था। जबकि जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% हिस्सा जो है ये उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। चलिए आगे देखें। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है, ठीक है। ब्राजील की कुल जनसंख्या से अधिक हो गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। आगे चर्चा कर ले। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर हम यूपी को एक देश मान ले, ठीक है, उत्तर प्रदेश को एक देश मान ले और देश मान के इसकी तुलना करें तो इसको देखा जाए तो ये चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, ठीक है। 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा, अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश का दर्जा दे दे तो, ठीक है। देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है, यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के स्थान, ठीक है, के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। 4th रैंक है, लिस्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है राजस्थान। नंबर 2 पर कौन है? मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पर कौन है? महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपके पीवाईक्यू भी है, आपसे परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। चलिए, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या जो है, पुरुष जनसंख्या कितनी है? यहां पर देखा जाए तो 52.29%, यानी कि 10 करोड़, ठीक है। देखा जाए तो 10 करोड़, फिर उसके बाद में 44,80,510 पुरुष हैं यहां पे, ठीक है। ये पुरुषों की जनसंख्या है, 10,44,80,510 पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में, जो 2011 के अंतिम आंकड़े थे, अंतिम आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का देखा जाए तो परसेंटेज कितना है? तो यदि मान लिया जाए 100% उत्तर प्रदेश की आबादी है, अब 100% में 52.29% हिस्सा जो है ये पुरुष है, ये पुरुष है। और इसी में देखा जाए तो 47.71% हिस्सा जो है ये किसका है? ये महिलाओं का है। और दोनों को जोड़ दिया तो 100% हो गया, ठीक है। यहां पर देखा जाए
31,831 महिलाएं उत्तर प्रदेश में थी 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर देखा जाए तो जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है वो प्रदेश की जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या है उसका 15.41% है और 3,07,91,331 है। ठीक है, जो डाटा है डाटा याद रखिएगा, 3,07,91,331 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जो 0 से 6 आयु वर्ग की, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने से 6 वर्ष की आयु वर्ग जो है उस आयु वर्ग में उत्तर प्रदेश में 3,07,91,331 बच्चों की जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आगे देखें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से है घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर, इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो मुरादाबाद का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद आता है, चौथे पे आजमगढ़ आता है और पांचवे पे लखनऊ का स्थान आता है। यानी कि जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार देखा जाए तो इलाहाबाद का कौन सा स्थान है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद गाजियाबाद तीसरे स्थान पर, आजमगढ़ चौथे स्थान पर और लखनऊ कौन से स्थान पर, पांचवें स्थान पर है। आगे चर्चा करें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, महोबा में है। महोबा के बाद कहां पर, चित्रकूट में सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद हमीरपुर, फिर श्रावस्ती का स्थान आता है और पांचवें क्रम पे देखा जाए तो ललितपुर का स्थान आता है। और ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, अक्सर घटते से बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है सवाल। चलिए यहां पर एक नोट देख लीजिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में केवल इलाहाबाद अब प्रयागराज जिलों की जनसंख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से अधिक और महोबा एवं चित्रकूट जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो 2011 के अंतिम आंकड़े थे उसके अनुसार इलाहाबाद ही एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी जनसंख्या 5 मिलियन से ज्यादा थी। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी। और वहीं पर देखा जाए तो महोबा, ठीक है, महोबा और चित्रकूट ये दो जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम थी, 1 मिलियन से कम थी और इनकी जनसंख्या 5 मिलियन से ज्यादा थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें धर्म आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े। यहां पर देखा जाए तो आपके यूपी पीसीएस 2018 में जो धर्म के आधार पर जनगणना है ना कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी कितनी है, ठीक है, फिर उसके बाद में भारत में आबादी कितनी है और यहाँ पे यूपी में आबादी कितनी है, तुलनात्मक रूप से ये सवाल आपसे परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। देखा जाए तो प्रमुख धर्म यहाँ पर दे रखा है और भारत में कितना प्रतिशत है, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ये उत्तर प्रदेश की तुलना हम भारत से भी करेंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, हिंदुओं की संख्या देखी जाए तो हिंदुओं की संख्या 79.80% है पूरे भारत में और वहीं पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 79.73%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या है। मुस्लिमों की जनसंख्या पूरे भारत में देखा जाए 2011 के आंकड़े के अनुसार तो 14.23% है, जबकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये 19.26% हो जाता है। ठीक है, चलिए ईसाइयों की जनसंख्या देखी जाए, भारत की कुल जनसंख्या का 2.30% ईसाइयों की जनसंख्या है। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 0.18% जो पॉपुलेशन है वो ईसाई पॉपुलेशन है। सिख की बात कर ले, पूरे भारत में 1.72% हिस्सा जो है वो सिख समुदाय का है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 0.32% हिस्सा जो है वो सिख समुदाय का है। बौद्ध समुदाय की बात कर ले, पूरे भारत में 0.70% हिस्सा जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो 0.10% हिस्सा जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.10% हिस्सा जो है वो किसका है, वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का है। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का है। तो यहां पर धर्म आधारित जनगणना है। यहां पर आपके सवाल परीक्षा में यहां से पीवाईक्यू बन चुके हैं। ठीक है, 2018 यूपी पीसीएस ने सवाल पूछा है यहां से, तो इस वजह से ये आपके परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, जैन धर्म के बारे में भी चर्चा कर ले। भारत की कुल जनसंख्या का 0.37% हिस्सा जो है वो जैन समुदाय का है। वही उत्तर प्रदेश में बात कर ले तो जैन समुदाय का परसेंटेज कितना है, 0.11%। ठीक है, और अन्य समुदाय जो है, अन्य समुदाय भारत में देखा जाए तो 0.66% और उत्तर प्रदेश में 0.01% हिस्सा जो है वो अन्य समुदायों का है, जिसमें जो हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध इनसे इतर है
ठीक है, जैसे पारसी वगैरह हो गए, तो उन सबको इसमें समाहित किया गया है। आगे देखें, कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये आंकड़ा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए तो 2001 के जनगणना के आंकड़े भी दे रखे हैं और 2011 के जनगणना के आंकड़े दे रखे हैं, और एक तरफ भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान दे रखा है। ठीक है, तो हमारा मेनली फोकस कहां होगा? 2011 की जनगणना पर हमारा मेनली फोकस होगा। यहां पर देखा जाए कुल क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर के अनुसार है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के अनुसार देखा जाए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो यहां पर देखा जाए 2001 की जो जनगणना थी, 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 16 करोड़, ठीक है, 16,61,97,921 थी। वहीं पर जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें 19,98,12,341 हो गई। और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वहीं पर पुरुषों की जनसंख्या बात कर लें तो पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या देखा जाए तो ये कितना था और ये कितना हो गया? ये पहले था 8,75,65,369 था, बढ़ के कितना हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार? 10,44,80,510 हो गया। और पुरुषों की जनसंख्या में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान आता है। महिलाओं की जनसंख्या देखा जाए तो महिलाओं की जनसंख्या भी 9,53,31,831 हो गया। और महिलाओं की जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दशकीय वृद्धि देखा जाए, दशकीय वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 10 सालों में कितना परिवर्तन आया। जनसंख्या 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उसका परसेंटेज निकाला जाता। दशकीय जो वृद्धि दर होती है, परसेंटेज, ठीक है, कि 10 सालों में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो गई। तो यहां पर देखा जाए जो दशकीय वृद्धि परसेंटेज में है, कितना था पहले? 1991 से लेके, ठीक है, 1991 की जो जनगणना हुई थी, 1991 से और 2001 के बीच में 25.85% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये जो परसेंटेज है ये 1991 से 2001 के बीच का है। ठीक है, और यहां जो 20.2% लिखा हुआ है, ये कब से कब तक? ये 2001 से लेके और 2011 के बीच में कितना वृद्धि हुआ है उसको दर्शाता है। यानी कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी, 2011 में देखा जाए तो 20.2% की वृद्धि दर्ज की गई। और दशकीय वृद्धि के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, 14वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। जनघनत्व की बात कर ले, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व था वो 2001 की जनगणना के अनुसार 690 था। वहीं पर 2011 की जब जनगणना हुई तो 829 हो गया। और देखा जाए तो राज्यों के दृष्टिकोण से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों को काउंट करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में जो जनसंख्या घनत्व है? तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां। ये पॉइंट याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में 9वां स्थान है अगर हम केंद्र शासित प्रदेश राज्यों दोनों को काउंट करें। ठीक है, और अगर हम सिर्फ राज्यों को काउंट करते हैं तो राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान हो जाता है? चौथा स्थान हो जाता है, 4th रैंक हो जाता है। ठीक है, चलो लिंगानुपात की बात कर ले, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। 2001 की जब जनगणना हुई थी तो प्रति 1000 पुरुष पर देखा जाए तो 898 महिलाएं थी। कितना? 898 महिलाएं थी। और ये बढ़ के कितना हो गया 2011 की जनगणना में देखा जाए तो 912 हो गया। ठीक है, और जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान था। ठीक है, वहीं जो 0 से 6 आयु वर्ग है, शिशु लिंगानुपात की बात कर ले तो शिशु लिंगानुपात जो था 916 था 2001 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार, और वहीं पर ये घट गया। ठीक है, 2011 की जब जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ये घट गया, कितना हो गया? 902 हो गया। और शिशु लिंगानुपात में भी देख ले तो भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? 26वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता दर की बात कर ले, पढ़ाई लिखाई में लोग कैसे हैं, साक्षर कैसे हैं? अपना नाम लिख लेते हैं, अपना नाम इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हिंदी जो बेसिक जानकारी होती है। साक्षर किसको कहा गया? जो अपना नाम लिख ले, बोल सके, थोड़ा हिंदी में बोल सके, इंग्लिश में बोल सके, थोड़ा बहुत जानता समझता हो,
तो उसी चीज को साक्षर कहा गया। साक्षर का मतलब ये नहीं होगा कि इंटर ग्रेजुएट हो और पीएचडी डिप्लोमा कर रखी हो तो उसी को साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, लिखना पढ़ना जानता हो उसी को साक्षर कहा गया भारत में। 2001 की जनगणना में देखा जाए तो 56.27% लोग ऐसे थे जो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। और वहीं पर देखा जाए 2011 में जब जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% लोग जो थे वो साक्षर थे। और साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में 29वां स्थान था। ठीक है, पुरुष साक्षरता की बात कर ले तो 2001 में देखा जाए तो 68.82% लोग पढ़े लिखे थे। और वहीं पर 2011 की बात कर ले तो 2011 में 77.3% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, यानी साक्षर थे। और साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो कौन सा स्थान था? 29वां स्थान था। वहीं पर महिला साक्षरता की बात कर ले, महिला साक्षरता में देखा जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार 82.22% महिलाएं जो थी वो साक्षर थी 2001 की जनगणना के अनुसार। और जब 2011 की जनगणना हुई तो ये जो परसेंटेज था बढ़ के कितना हो गया? ये परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 57.2%। ठीक है, 57.2% महिलाएं ऐसी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। जितनी महिलाओं की संख्या थी, ठीक है, महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी थी? 9,53,31,831 थी। और उसमें से 57.2% महिलाएं ऐसी थी जो पढ़ी लिखी थी। और महिला साक्षरता के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था पूरे भारत में? 31वां स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, मैंने सब कुछ आंकड़े यहां पर बताने का, एक क्लास में बताने का प्रयास किया। आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये क्लास नव्य धारा बैच जो आप लोगों का पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में तो जाए ही जाए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण है तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास यूट्यूब पर भी चली जाए। ठीक है, जनगणना की क्लास। चलिए आगे देखें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर किसका स्थान आता है? नंबर 1 पे है प्रयागराज, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आजमगढ़ का स्थान आता है। पांचवा जो जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो लखनऊ है। ठीक है, वहीं पर आगे हम चर्चा कर ले न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? जो न्यूनतम जनसंख्या, जहां की जनसंख्या कम है। ठीक है, महोबा, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार जहां की जो आबादी है ये 5 मिलियन से ज्यादा। ठीक, और महोबा और चित्रकूट 2 जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम, 1 मिलियन से कम थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार 5 जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जो 5 जिले हैं वो 5 जिले हैं। पहला है महोबा, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती और पांचवा है ललितपुर। ठीक है, तो इन पांचों जिलों का नाम जो है वो याद रखिएगा बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में। यहां पर दे रखा है तो बढ़ते से घटते क्रम में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते से घटते और इसमें न्यूनतम जनसंख्या में घटते से बढ़ते क्रम में। चलिए आगे देखें, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिलों में पहला स्थान है प्रयागराज का, दूसरा स्थान है मुरादाबाद का, तीसरा स्थान है गाजियाबाद का, चौथा है कानपुर नगर का और पांचवा है लखनऊ का। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या, जो पुरुष जनसंख्या है, पुरुषों की आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रयागराज में पुरुषों की आबादी सबसे ज्यादा है, दूसरा स्थान आता है किसका? मुरादाबाद का, तीसरा स्थान आता है गाजियाबाद का। और ये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, शुरू के 3 तो इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, आजमगढ़ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कानपुर नगर आ गया, यहाँ पे आजमगढ़ था, बाकी पांचवा भी मैच कर रहा है लखनऊ। चलिए सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले बात कर ले तो सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या में तो पहला स्थान तो प्रयागराज का ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरा स्थान किसका हो जाता है? दूसरा स्थान आ जाता है आजमगढ़ का। जौनपुर का कौन सा स्थान आ जाता है? जौनपुर का स्थान है तीसरा। और मुरादाबाद का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और पांचवें स्थान पर पुनः लखनऊ बरकरार है, यानी कि यहां पर पहला और पांचवा मैच कर रहा है, बाकी तीनों में परिवर्तन है। ठीक, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मतलब क्या है कि 2001 की जनगणना के अनुसार
किस जिले में जनसंख्या कितनी थी, और 2011 में देखा जाए जब जनगणना हुई तो उसमें कितना वृद्धि हुआ, तो सर्वाधिक वृद्धि किस किस जिले में दर्ज की गई उसके अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में यहां पर दर्शाया गया है। सबसे पहला स्थान किसका है, पहले नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर यहीं पर दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में। दूसरा स्थान आता है गाजियाबाद का, ठीक है, दूसरा स्थान किसका आता है, गाजियाबाद का 2001 से 2011 के बीच में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर यहीं पर हुई। तीसरा स्थान है श्रावस्ती का, जिसको आप सहेत महत के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और बहराइच से सीमा साझा करता है। चौथा स्थान आता है बहराइच का, और फिर उसके बाद देखा जाए पांचवा स्थान आता है बलरामपुर का। ठीक है, तो ये 5 जिले ऐसे हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। इनमें से 3 जिले तो आपस में सटे हुए हैं, नेपाल सीमा से लगे हुए जिले हैं। यहां पर 3 जिले कौन कौन से, जैसे ये मैप है उत्तर प्रदेश का, ठीक, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहां पे लखीमपुर खीरी के जस्ट बगल यहां पड़ता है बहराइच, उसके जस्ट बगल है श्रावस्ती और उसके जस्ट बगल में है बलरामपुर। ठीक है, तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में। और ये क्रमशः पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे थे दशकीय वृद्धि में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उनमें देखा जाए पहला स्थान किसका था, गौतम बुद्ध नगर का था। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं, जहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई 2001 से लेकर और 2011 के बीच न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, कहां पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई, पहला स्थान किसका आता है, कानपुर। ठीक है, कानपुर नगर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई। दूसरा स्थान है किसका, हमीरपुर का। तीसरा स्थान है बागपत का। चौथा स्थान है फतेहपुर का और 5वां स्थान है देवरिया का। मतलब यहां सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसकी, कानपुर नगर की, उससे थोड़ा सा ज्यादा हमीरपुर की, उससे थोड़ा सा ज्यादा बागपत की, और बागपत से थोड़ा सा ज्यादा फतेहपुर, फतेहपुर से थोड़ा सा ज्यादा देवरिया की हुई है दशकीय वृद्धि। ठीक है, 10 सालों में दशकीय वृद्धि, मतलब 10 सालों में जो हुई वृद्धि उसको दर्शाया गया। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसको आप कहते हैं जनघनत्व से, उसकी आप तुलना करते हैं, जनघनत्व से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर की एरिया में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में किस जिले में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए वाराणसी का स्थान आता है, वाराणसी दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर लखनऊ आता है। लखनऊ में सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में देखा जाए तो संत कबीर नगर जो चौथे स्थान पर है, और कानपुर नगर का कौन सा स्थान आता है, कानपुर नगर आता है 5वें स्थान पर। तो ये 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखें तो ललितपुर का स्थान आता है। ठीक है, ललितपुर का स्थान आता है। मैप आपने उत्तर प्रदेश का देखा ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जब मैप आपने देखा होगा, ये है सोनभद्र, और ये हिस्सा जो है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, ललितपुर। ठीक है, और यहाँ की जो जनघनत्व है, ठीक, जनघनत्व ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, न्यूनतम है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ललितपुर के बाद किसका स्थान आता है, सोनभद्र का स्थान आता है। ये है सोनभद्र, सोनभद्र का स्थान आता है दूसरे नंबर पर। उसके बाद हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट क्रमशः आते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको पता चल रही है कि जो भी न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं, ठीक, वो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी हिस्सा है वहीं पर पाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब यूपी स्पेशल हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था क्लास के बीच में ही कि जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, नदी का मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा सघन होती है, और जो पठारी क्षेत्र होता है जहां पे जल की उपलब्धता कम होती है वो विरल क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये जो पठारी क्षेत्र है ललितपुर, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र में तो चलिए फिर भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, सोनभद्र में पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, तो इस वजह से जनसंख्या थोड़ी कम है। हमीरपुर, महोबा ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है, 5वां स्थान है चित्रकूट का। तो यहां पर इसको हमने देखा। आगे देखें,
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किन जिलों में है? नंबर 1 पर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। दूसरा स्थान है कानपुर नगर का, तीसरा स्थान है औरैया का, चौथा स्थान है इटावा का और पांचवा स्थान आता है गाजियाबाद का। ठीक है, तो यहां पर इतने जिले हैं। ठीक, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, इनकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? उन जिलों का नाम आप देखिए। सबसे पहले श्रावस्ती, ठीक, नेपाल से सटा हुआ, नेपाल की तराई से सटा हुआ। उसके बाद फिर बहराइच और बलरामपुर। मैंने तीनों का लोकेशन आपको बता दिया, तीनों का लोकेशन आपस में तीनों सटे हुए हैं। पहले अगर आप क्रम से देखेंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद में बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर। ठीक है, ये क्रम है नेपाल से सटे हुए जो 5 मतलब जिले हैं उनमें देखा जाए तो पहले बहराइच आता है, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर। लेकिन अगर देखा जाए न्यूनतम साक्षरता में, तो न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहां पे है? सबसे कम है श्रावस्ती में, फिर उसके बाद कहां पर? बहराइच में, और फिर उसके बाद बलरामपुर का स्थान आता है, फिर बदायूं का स्थान आता है और देन रामपुर का स्थान आता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा पुरुष जो है वो साक्षर है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर है। ठीक, यहां पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में कुल साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा थी और साथ ही साथ जो पुरुष साक्षरता दर है वो भी गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। दूसरा स्थान किसका है? औरैया का है। तीसरा स्थान आता है इटावा का, चौथे नंबर पे गाजियाबाद और पांचवें नंबर पे झांसी आता है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में, उससे थोड़ा सा कम औरैया में, उससे थोड़ा सा कम इटावा में, उससे थोड़ा सा कम गाजियाबाद में, उससे कम झांसी में। ठीक है, ऐसे ही आप याद करते जाइए, हंसते खेलते हुए चीजें याद होती जाएंगी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं जहां पर पुरुषों की साक्षरता सबसे कम है? मैंने आपको बताया कुल साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है? श्रावस्ती में है, और श्रावस्ती में ही सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी है। ठीक है, श्रावस्ती में ही सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। श्रावस्ती के बाद किसका स्थान आता है? बहराइच का स्थान आता है। बहराइच के बाद बलरामपुर का स्थान आता है। बलरामपुर के बाद बदायूं का, और बदायूं के बाद रामपुर का। ठीक है, तो ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। आगे हम बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कानपुर नगर हो गया, उसके बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। यहां पर देखा जाए तो जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है उसमें किसका स्थान था? गौतम बुद्ध नगर का स्थान था। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का स्थान था सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। लेकिन हुआ क्या? परिवर्तन ये हुआ कि महिला साक्षरता में, ठीक है, जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है कानपुर में। मतलब कानपुर नगर की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। ठीक, कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और सबसे कम जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो कहां पर है? सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखें। न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर? अब न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी हैं? श्रावस्ती की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद देखा जाए बलरामपुर का स्थान आता है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बहराइच का स्थान आता है, फिर बदायूं का स्थान आता है, देन रामपुर का स्थान आता है। और यहां पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन आपको यह मिलेगा कि कुल साक्षरता, जो न्यूनतम साक्षरता दर है, कुल साक्षरता की बात कर रहा हूं, वहां भी आपको श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर मिल रहा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में देखें, यहां भी आपको श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर मिल रहा है। और न्यूनतम महिला साक्षरता में देखें तो यहां भी आपको श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। बस हुआ क्या है कि यहां जहां पुरुष साक्षरता में बलरामपुर का तीसरा स्थान था, वहीं महिला साक्षरता में बलरामपुर का, न्यूनतम महिला साक्षरता में बलरामपुर का दूसरा स्थान हो जाता है। इतना ही फर्क है बस। बाकी ये लिस्ट आप याद कर सकते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता, ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, कुल न्यूनतम साक्षरता है, वो सारे ऐसे ही आप याद कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले 5 जिले जौनपुर के बाद किसका स्थान है? आजमगढ़ का स्थान है। आजमगढ़ के बाद देखा जाए तो देवरिया का स्थान आता है तीसरे नंबर पर। देवरिया के बाद देखा जाए तो प्रतापगढ़ का स्थान आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर। और उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है सुल्तानपुर का स्थान 5वें नंबर पे। ठीक, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, देवरिया के बाद प्रतापगढ़, और देन
सुल्तानपुर का स्थान आता है। आगे हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, जहां पर लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात का मतलब क्या कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। सर्वाधिक कहां पे है, जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़, तीसरे नंबर पे देवरिया, चौथे प्रतापगढ़ और पांचवें पे सुल्तानपुर। लेकिन 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या न्यूनतम कहां पे है, सबसे कम महिलाएं कहां पे, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम महिलाएं 1000 पुरुषों पे। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर हमीरपुर और बागपत दोनों, ठीक है, हमीरपुर और बागपत दोनों का सेम रैंक है, सेकंड रैंक। तीसरे पे देखें तो कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, ठीक है, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा जो है ये तीसरे स्थान पर है, क्रमशः तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है, क्योंकि तीनों का जो लिंगानुपात है वो लगभग लगभग सेम है। औरैया का चौथा स्थान है और पांचवा स्थान किसका है, जालौन का है, ठीक है। तो ये लिस्ट जरूर याद रखिएगा, जो न्यूनतम साक्षरता वाली लिस्ट है, न्यूनतम साक्षरता वाली लिस्ट में 5 की जगह कितने दे रखे हैं, ठीक है, 5 की जगह दे रखे हैं, 1 2 उधर हो गया, 3 4 4 3 7 8 और 9, टॉप 5 में 9 लोग शामिल हैं, ठीक, न्यूनतम साक्षरता वाले जो लोएस्ट 5 है उसमें 9 लोग शामिल है। तो 9 का नाम आप याद रखिएगा। सबसे कम कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद हमीरपुर और बागपत में, देन कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में, फिर उसके बाद औरैया और जालौन में, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहां पर, ठीक है, बलरामपुर में, ठीक, बलरामपुर में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये कुल लिंगानुपात की बात की जा रही है, ठीक, कुल लिंगानुपात की, इसमें 0 से 6 आयु वर्ग से लेकर उससे बड़े तक, बुजुर्ग तक, सारे लिंगानुपात की बात हुई है। लेकिन जो शिशु लिंगानुपात होता है, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग के लोग, 0 से 6 आयु वर्ग जो है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, बलरामपुर का है। उसके बाद संत कबीर नगर का स्थान आता है, फिर बहराइच और सिद्धार्थ नगर का स्थान आता है, ठीक, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, ये चारों क्रमशः तीसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद देखा जाए पांचवें स्थान पर देखें, ठीक है, चौथे स्थान पर अयोध्या और महाराजगंज का स्थान आता है, ठीक, पहले स्थान पर बलरामपुर, दूसरे स्थान पर संत कबीर नगर, तीसरे पे बहराइच और सिद्धार्थ नगर क्रमशः, चौथे पे बाराबंकी अंबेडकर नगर, ठीक, और पांचवे पे अयोध्या और महाराजगंज का स्थान आता है। तो दो दो यहाँ पे दो पेयर में 3 है, और उसके बाद पहले पे बलरामपुर और संत कबीर नगर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं। यहां पर देखा जाए तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में सबसे कम कहां पर, सबसे कम बागपत में, बागपत और बलरामपुर, बा से बलरामपुर, वा से बागपत। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में। दूसरा स्थान है गौतम बुद्ध नगर का। तीसरे स्थान पर हम बात करें तो तीसरा स्थान किसका है, गाजियाबाद का है। चौथे पे मेरठ है, और फिर उसके बाद देखा जाए पांचवें नंबर पे किसका स्थान आता है, बुलंदशहर का स्थान आता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में देखा जाए तो पांचवा जिला कौन सा है, बुलंदशहर है। चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो कुल आबादी है, ठीक, कुल आबादी में सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं, जो गांवों में रहते हैं, ठीक। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो प्रयागराज, ठीक है, यहां पर देखा जाए जनसंख्या के अनुसार, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या के अनुसार तो सबसे ज्यादा लोग कहां पर निवास करते हैं, प्रयागराज में ही निवास करते हैं। और प्रयागराज में लोग निवास करते हैं तो प्रयागराज में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पे गांव में रहते हैं, प्रयागराज में। दूसरे स्थान पर आजमगढ़ में। तीसरा स्थान आता है जौनपुर का, मतलब जौनपुर की जनसंख्या जितनी है उसमें सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। फिर सीतापुर का स्थान आता है, और देन गोरखपुर का स्थान आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले, यानी कि जब ग्रामीण जनसंख्या कम है यानी शहरी जनसंख्या ज्यादा है, तो न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। फिर उसके बाद में दूसरा स्थान है महोबा, तीसरा हमीरपुर, चौथा चित्रकूट और पांचवा है बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले 5 जिले, ग्रामीण परसेंटेज यानी कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है, ठीक, उसमें देखा जाए तो सर्वाधिक परसेंटेज, श्रावस्ती का जितना प्रतिशत एरिया, मतलब जितना परसेंट जनसंख्या है, उस जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंट जो है हिस्सा वो श्रावस्ती में रहता है, ठीक, सॉरी गांव में रहता है। तो श्रावस्ती नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर कुशीनगर का स्थान आता है, तीसरे पे महाराजगंज, चौथे पे सुल्तानपुर और पांचवें नंबर पे प्रतापगढ़ का स्थान आता है। यहां पर देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज वाले 5 जिले यही हैं, ठीक।
न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज वाले 5 जिलों में नंबर 1 पर आता है गाजियाबाद, नंबर 2 आता है लखनऊ का, दूसरा स्थान किसका है? लखनऊ का है। नंबर 3 देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है कानपुर नगर का स्थान, फिर चौथे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, और पांचवें स्थान पर देखा जाए तो मेरठ का स्थान आता है। ठीक, पांचवा स्थान किसका है? पांचवी रैंक किसकी है? मेरठ का पांचवा स्थान है। तो यहां पर न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज वाले 5 जिले हमने देखे। ठीक, चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता यानी गांवों में जो साक्षरता है, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 औरैया। ठीक है, औरैया में देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इटावा दूसरे स्थान पर है, फिर उसके बाद में तीसरे स्थान पर मैनपुरी है, चौथे नंबर पे कानपुर देहात है, और पांचवें नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो यहां पर ही हमने लिस्ट देखा जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं। आगे हम चर्चा करें, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जहां पे ग्रामीण आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक, सबसे ज्यादा लोग कहां पर? श्रावस्ती में पाए जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्थान है बहराइच में, तीसरा नंबर आता है बलरामपुर का, चौथा बदायूं का, और पांचवा रामपुर का। यहां पर साक्षरता दर से आप समझ गए होंगे, मैंने कुल साक्षरता दर में भी सबसे कम यही लिस्ट है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे कम यही लिस्ट है, महिला साक्षरता दर में भी सेम पांचों जिले हैं। ठीक है, और वहीं पर जो ग्रामीण साक्षरता दर है उसमें भी पांचों जिले यही हैं। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? बलरामपुर में। शिशु लिंगानुपात में भी बलरामपुर है, और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में भी बलरामपुर का ही स्थान है। ठीक है, संत कबीर नगर दूसरे स्थान पर आता है, बहराइच तीसरे स्थान पर, और सिद्धार्थ नगर जो है चौथे स्थान पर, तथा अयोध्या ये पांचवें स्थान पर आता है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? ऐसे कौन से ग्रामीण इलाके हैं, किस जिले के ग्रामीण इलाके हैं जहां पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है? सबसे कम शिशु लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर के बाद देखा जाए तो बागपत का स्थान, फिर बुलंदशहर का स्थान आता है, देन गाजियाबाद का स्थान आता है, और उसके बाद मेरठ का स्थान आता है। ठीक है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो नगरों में रहती है, कहां की? गाजियाबाद की। ठीक है, कुल जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या का हिस्सा है वहां पर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो गाजियाबाद की शहरों में रहती है। दूसरा स्थान किसका है? लखनऊ का, तीसरा स्थान है कानपुर नगर का, चौथा स्थान है आगरा का, और पांचवा स्थान है मेरठ का। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, आप रट लेंगे आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। आगे देखें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में पहला स्थान है श्रावस्ती का, यानी कि श्रावस्ती का जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का देखा जाए तो बहुत कम आबादी ऐसी है जो शहरों में रहती है, और ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है कहां पर? श्रावस्ती में। दूसरा स्थान किसका है? चित्रकूट का है। तीसरे स्थान पर कौशाम्बी, चौथे पे संत कबीर नगर आता है, और पांचवा नंबर आता है महाराजगंज का। ठीक है, आगे हम देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर? गाजियाबाद में पाई जाती। प्रतिशत के हिसाब से दूसरी सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या लखनऊ में पाई जाती। परसेंटेज के हिसाब से तीसरी सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कानपुर नगर में पाई जाती। परसेंटेज के हिसाब से चौथी सबसे जो ज्यादा नगरीय जनसंख्या है गौतम बुद्ध नगर में, और पांचवें नंबर पर देखा जाए तो मेरठ का स्थान आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में पाई जाती, दूसरे नंबर पर कुशीनगर का स्थान आता, तीसरे नंबर पे महाराजगंज का स्थान आता। महाराजगंज की जो कुल जनसंख्या है उसका न्यूनतम प्रतिशत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या। ठीक, सुल्तानपुर का चौथा स्थान, और प्रतापगढ़ का पांचवा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखें, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं वो जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर देखा जाए तो सीतापुर है। सीतापुर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पाए जाते हैं, एससी। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? और ये आपका पीवाईक्यू भी है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा स्थान है प्रयागराज का, तीसरा स्थान है हरदोई का, चौथा स्थान है आजमगढ़ का, और पांचवा स्थान है लखीमपुर खीरी का। खीरी लिखा है लेकिन आप लखीमपुर खीरी उसको समझिए कि पांचवा स्थान किसका है? लखीमपुर खीरी का।
प्रयागराज में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं, फिर उसके बाद स्थान आता है सीतापुर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं, फिर स्थान आता है प्रयागराज का, फिर स्थान आता है हरदोई का, फिर आजमगढ़ का और देन लखीमपुर खीरी का। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? सबसे कम अनुसूचित जाति कहां पर रहती है? बागपत में रहती है, उसके बाद श्रावस्ती में रहती है, फिर उसके बाद देखा जाए गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है, फिर महोबा का स्थान आता है और देन ललितपुर का स्थान आता है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन? परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर है? एससी का। सबसे ज्यादा परसेंटेज है एससी का कौशाम्बी में। ठीक है, दूसरे नंबर पर परसेंटेज में देखा जाए तो कौन है? सीतापुर है। तीसरे नंबर पे हरदोई का स्थान आता है, चौथे नंबर पे उन्नाव का और पांचवें नंबर पर रायबरेली का स्थान आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम एससी कहां पर? बागपत में पाए जाते हैं। उसके बाद बरेली का स्थान आता है, तीसरे नंबर पे बलरामपुर का स्थान आता है, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है और पांचवे पे रामपुर या वाराणसी का स्थान आता है। ठीक है, आगे देखें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? नंबर 1 पर सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्थान है बलिया का, तीसरा स्थान किसका है? देवरिया का है, चौथा स्थान है कुशीनगर का और पांचवा स्थान है ललितपुर का। ठीक, ललितपुर का पांचवा स्थान है। ठीक, उसके बाद हम देखें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बागपत में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद स्थान आता है कन्नौज का और तीसरा स्थान है बदायूं का, चौथा स्थान है एटा का, पांचवा स्थान है कासगंज का। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम एसटी की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी एसटी कहां पे पाए जाते? सबसे ज्यादा एसटी पाए जाते सोनभद्र में। उसके बाद स्थान आता है ललितपुर का, फिर देवरिया का, बलिया का और कुशीनगर का। ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है, जिनमें नंबर 1 पर सोनभद्र है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षर कहां पर है? ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरों की संख्या देखा जाए प्रयागराज में है, उसके बाद कानपुर नगर में है, फिर लखनऊ में, गाजियाबाद में और फिर आजमगढ़ में। न्यूनतम साक्षरों की जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरों की जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? यहां पर देखा जाए श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। उसके बाद हम लिस्ट देखें तो सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैधानिक नगर है वो कहां पर है? बदायूं में है और न्यूनतम वैधानिक नगर जो है वो कहां पर है? श्रावस्ती में है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जनगणना नगर वाले जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनगणना नगर वाला जिला है वाराणसी, 34 जनगणना नगर है। ठीक है, आगे हम बात करें सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो मेरठ। सबसे ज्यादा स्लम जनसंख्या जो पाई जाती है वो कहां पर है? मेरठ में है। ठीक है, चलिए, मेरठ में है। और उसके बाद हम चर्चा करें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में देखें तो उत्तर प्रदेश की 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? मैंने आपको बताया यहां पर पहले ही 3,07,91,331 है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था 15.4% है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ज्यादातर आंकड़े जो होते हैं वो परसेंटेज और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से यहां लिखा है ना कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिकली सेट करने या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आपसे दे सकता है। ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में ज्यादातर सवाल जो होते हैं यहां से पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ में ये जो लिस्ट दे रखी है ये लिस्ट आपके परीक्षा के लिए बहुउपयोगी है। इस लिस्ट से ही सवाल आपके जनगणना के सॉल्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। बाकी सारे आंकड़े मैंने आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास है, इसको आप रिवाइज करिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, आरओ की तैयारी करते रहिए। ये बैच हमारा अंतिम दौर में चल रहा है धीरे धीरे। आज देखा जाए तो जनगणना के साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त हो रहा है नवधारा बैच में, और यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो यूट्यूब वाले भी ये जान ले कि हाँ नवधारा बैच हमारा चल रहा है लगातार, और
नवधारा बैच में लोगों ने जुड़कर अच्छे से पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी भी समय है आपके पास, 90 दिन का समय है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 90 दिन में आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में पर्यावरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।